दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। आखिरकार ये बीए ऑनर्स क्या होता है। हम इस वीडियो में बीए ऑनर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे कि बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए ऑनर्स हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने के क्या फायदे होते हैं, बीए ऑनर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बीए ऑनर्स में क्या एज लिमिट मांगी जाती है, बीए ऑनर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं, बीए ऑनर्स के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, यानी कि बीए ऑनर करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बीए ऑनर के बाद आपकी कौन सी जॉब लगती है, बीए ऑनर्स की फीस कितनी होती है, बीए ऑनर्स का सिलेबस क्या होता है, बीए ऑनर्स का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों बीए ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए आइडियल होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी। आपका मेजर फोकस इसी सब्जेक्ट पर होता है और आपको इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिलता है। दोस्तों बीए ऑनर्स की ड्यूरेशन जनरली 3 साल की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 4 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम। बीए ऑनर्स में आपको मेजर सब्जेक्ट के एडवांस टॉपिक्स और थ्योरीज पढ़ने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलते हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। कोर सब्जेक्ट का डेप्थ ज्यादा होता है और आपको रिसर्च, क्रिटिकल एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग का मौका मिलता है। दोस्तों बीए ऑनर्स करने के बाद आपके पास वेरियस करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टीचिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कंटेंट राइटिंग और सिविल सर्विसेज। आप फर्दर स्टडीज में एमए, एमफिल या पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं या किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा ले सकते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स के कुछ स्पेसिफिक फायदे होते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल एकेडमिक प्रोफेशनल करियर बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीए ऑनर्स की स्पेशलाइजेशन आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है जो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग या फिर एकेडमिया में है तो आप बीए ऑनर्स के फील्ड में जाकर प्रोफेसर, लेक्चरर या रिसर्चर बन सकते हैं। इस डिग्री के दौरान आपको वेरियस स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग स्किल, जो किसी भी करियर में वैल्यूएबल होती है। दोस्तों बीए ऑनर्स डिग्री आपको डाइवर्स फील्ड में एक्सप्लोर करने का मौका देती है। आप क्रिएटिव फील्ड्स में भी अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, फिल्म मेकिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग। अब दोस्तों चलो बीए ऑनर्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स करने के लिए आपको मिनिमम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 पास करना होता है। टिपिकली बीए ऑनर्स के लिए आपको आर्ट स्ट्रीम से 12th पास होना जरूरी है, या फिर अगर आप किसी और भी स्ट्रीम से हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्ट स्ट्रीम के साथ साथ साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम से भी हैं तो भी आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। और दोस्तों क्लास 12 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए। अब दोस्तों चलो इसके एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों बीए ऑनर्स के लिए कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन एज लिमिट स्पेसिफाई कर सकती हैं, जैसे कि 17 साल से 22 साल के बीच। अब चलो दोस्तों बात करते हैं कि बीए ऑनर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको टीचिंग एंड एकेडमिया में जाना है तो इसमें बीए ऑनर्स के ग्रेजुएट्स को प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के टीचर के रूम में टीचिंग करने की जॉब मिल सकती है। या फिर दोस्तों अगर आपको कंटेंट एंड मीडियम इंटरेस्ट है तो आप न्यूज एजेंसीज, न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में जर्नलिज्म का रोल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको पब्लिक सेक्टर्स में जाना है तो आप यूपीएससी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं और आप आईएएस, आईपीएस जैसे रेप्यूटेड ऑफिसर बन सकते हैं। आप एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, गवर्नमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, एनजीओज में आप काम कर सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, फिल्म एंड थिएटर में अपना करियर बना सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट, डाटा एनालिस्ट जैसी फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको दोस्तों इसकी फर्दर स्टडी यानी हायर स्टडी करनी है तो आप एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमफिल या पीएचडी जैसे एडवांस कोर्स भी कर सकते हो। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि बीए ऑनर्स की फीस कितनी होती है। बीए ऑनर्स की फीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेराई करती है। ये फीस फैक्टर्स लाइक लोकेशन, इंस्टीट्यूशंस, टाइप ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट या प्राइवेट और फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 5,000 से लेकर 30,000 रुपए पर ईयर हो सकती है, और ये अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। अब चलो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट कॉलेजेस बताता हूँ। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप इन कॉलेजेस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आपका पहला कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब चलो दोस्तों बीए ऑनर्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स का सिलेबस आपके चूजन सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन हर सब्जेक्ट में कुछ कोर कोर्सेज और इलेक्टिव
मोड्यूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, लिटरेसी, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अमेरिकन एंड ब्रिटिश लिटरेचर, वर्ड लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कंटेम्पररी लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, क्रिएटिव राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग के बारे में पढ़ना होता है। और अगर आप हिस्ट्री में बीए करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिकल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टीरियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और आर्काइवल स्टडी के बारे में पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपिटेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, पॉलिसी एनालिसिस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स से बीए ऑनर्स करते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, स्टैटिकल मेथड्स और इकोनॉमिक मॉडलिंग के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्ट और काउंसलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये सिलेबस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ऊपर थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। बीए ऑनर्स डिग्री में आपको अपने सब्जेक्ट का डिटेल्ड स्टडी करने का मौका मिलता है। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।